नमस्कार, जय हिंद। अब पूरे 28 राज्य के अंतर्गत मोदी पेंशन आदेश हो चुकी है। फाइनली जिस दिन का इंतजार आप सभी पेंशन धारक कर रहे थे, अब इंतजार समाप्त होती है, क्योंकि अब जो है वो पेंशन पर बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, साथ ही साथ ईपीएस 95, इसी के साथ साथ अटल पेंशन योजना। पूरे 28 राज्य के अंतर्गत जितने भी पेंशन धारक है, आप सभी के अंतर्गत पेंशन पर अब बड़ा बदलाव होने जा रही है। आज की बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथ ही साथ बता दें, बहुत सारे पेंशन धारकों के अंतर्गत 7,560 बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ रही है। वहीं बात करेंगे आठ है कि रुपया 7,560 किनको दिया जाएगा, इसी के साथ साथ रुपया 4,520 किनको दिए जाएंगे, और इसी के साथ साथ 8,960 रुपए की वृद्धि को लेकर के किनको आखिर दिया जाने वाला है। सभी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी को देने वाले हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा कि पेंशन पर अब बड़ा बदलाव देखने को मिली है, जिस कारण से बहुत सारे पेंशन धारकों का नाम हटाया जा रहा है लिस्ट के अंतर्गत। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि लिस्ट के अंतर्गत अगर आपका भी नाम कट जाता है एक बार, तो आप सभी को दोबारा से पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप सभी के अंतर्गत इन सभी जरूरी कामों को आपको करवा लेना है, जो कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। तो देखिए अब किनका किनका पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगी, वहीं आप सभी के अंतर्गत आप सभी को कौन कौन से काम करने होंगे जिससे आपको पेंशन की राशि को नहीं रोका जाएगा। इसी के साथ साथ कौन कौन सा काम आपको नहीं करने से आपका पेंशन की राशि को रोक दिया जाएगा। नया बदलाव हुए हैं पेंशन के तहत, तो पूरा खबर को आप जान लीजिए किस तरह से आपका पेंशन में अब बदलेगी, कौन कौन सा नियम में आप सभी के अंतर्गत बदलाव हुए हैं, कौन कौन सा नियम आपको पालन करना होगा। पूरी जानकारी को आपको दिखाएंगे, पूरा आपको जानकारी को पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाले। देखिए ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के अंतर्गत फाइनली जारी कर दिया गया है। वहीं सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए आप सब देख सकते हैं यहाँ पास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के अंतर्गत कैबिनेट मीटिंग के दौरान बड़ा अपडेट और बड़ा बढ़ोतरी को लेकर के काफ़ी बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। 28 राज्य के अंतर्गत पेंशन अपडेट, वहीं ईपीएस 95, वही वृद्धावस्था पेंशन, विधवावस्था पेंशन, वही दिव्यांग पेंशन। इसी के साथ साथ अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेते हैं तो उसके लिए भी बड़ा बदलाव होंगे। एपीवाई या फिर अगर आप कोई भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आप सभी के अंतर्गत अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी पेंशन के अंतर्गत। तो सभी कुछ जानकारी को आपको देने वाले हैं। न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत अब कौन कौन सा बदलाव होगी, कौन कौन सा नियम लागू होगी, सभी कुछ जानकारी चलिए इन डिटेल्स आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पास कि पेपर कटिंग के दौरान भी बताया गया है, देख सकते हैं रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में पक्का पेंशन का जो है इंतजाम किया जा रहा है। वहीं आप सभी के अंतर्गत चलिए पूरा मुख्य अपडेट्स की ओर बात करते हैं। तो हेडलाइंस यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंशन व्यवस्था में लगातार बदलाव, अब करोड़ों लाभार्थियों पर असर पड़ेगा। करोड़ों लाभार्थियों पर असर पड़ने का कहने का उद्देश्य ये है कि अब आप सभी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो है वो अब बदलाव देखने को मिलेगी पेंशन के तहत। जिनको आप सभी के अंतर्गत फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, जिनको 1000 की राशि मिलती थी अब उनकी राशि में जो है वो 1500 तक बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ साथ जिनको 3000 मिलती थी उनको अब से जो है वो 4500 रुपया आपको मिलने लगेगी। इस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, अलग अलग राशि में बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ किनको कितना मिलेगा ये भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी को देख लीजिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगी। देखिए देश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, वही दिव्यांग पेंशन, इसी के साथ साथ ईपीएस 95, यूपीएस, अटल पेंशन योजना, वही अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुकी है। वहीं केंद्र सरकार, वहीं राज्य सरकार, इसी के साथ साथ डीबीटी और आधार सत्यापन, डिजिटल भुगतान, इसी के साथ साथ लाभार्थी सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ नया बदलाव होंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। देखिए सभी पेंशन धारक मतलब देख सकते हैं वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग, ईपीएस 95, यूपीएस, अटल पेंशन योजना, जितने भी पेंशन धारक है सभी के लिए अपडेट है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, पूरा वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। पूरे 28 राज्य का आप सभी के अंतर्गत पेंशन में बदलाव हुए हैं, पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुई है, सभी को जानकारी देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी के अंतर्गत जो है वो नंबर 1 अपडेट की ओर बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 अपडेट में आप सभी के लिए आई है, देख सकते हैं एक नंबर पे कि किन कारणों से पेंशन की राशि को रोका जा सकता है। अब देखिए क्या अपडेट आई है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि को रोका गया है। मतलब उन सभी
पेंशन धारकों को अभी तक जो है वो राशि को जारी नहीं किया गया है उनके बैंक खाते पर। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं इस वजह से कि उनके बैंक खाते पर पैसा नहीं आया है। देखिए, आधार से लिंक अगर आपके बैंक खाते पर नहीं रहेगा तो आपका जो है वो राशि को तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि नहीं भेजा जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या अपडेट आई है। दूसरा नंबर काम आप सभी का, अगर ई-केवाईसी लंबित है, अभी तक अगर नहीं करवाए हैं तो आपको करवा लेना है जल्द से जल्द पूरा, नहीं तो आपका पेंशन की राशि अब से नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ साथ डुप्लीकेट अगर लाभार्थी कोई भी अगर रिकॉर्ड पाया जाता है आप सभी के अंतर्गत, तो पेंशन की राशि को तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और आप सभी को पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ देखिए नेक्स्ट अपडेट कि अगर आपका आय सीमा के ऊपर चल जाता है, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा होता है, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। अब देखिए किनका अब पेंशन में बढ़ोतरी होगा ये भी जानकारी देंगे, पूरा वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। देखिए, लाभार्थियों की मृत्यु होने पर उनका जो है वो जानकारी को अपडेट करवाना होगा, तभी जाके आप सभी को जो है वो राशि मिलेगा, अन्यथा आपका नहीं मिलेगा। तो देखिए अब क्या अपडेट आई है, तो गलत जानकारी जिनका भी है उन सभी को सुधार करवा लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करेंगे, बैंक अकाउंट में अगर आपका आईएफएससी कोड में अगर गलत है तो उसको आपको सुधार करवा लेना है। वहीं आप सभी के अंतर्गत देखिए मुख्य अपडेट्स की ओर बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि आधार कार्ड को आपके बैंक खाते से लिंक करने के लिए आप जो है वो एम आधार वेबसाइट से आप करवा सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपका इंटरफेस देखने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात कर लेते हैं। तो देखिए कई राज्यों में जो है वो डिजिटल सत्यापन अभियान चल रहा है ताकि वास्तविक लाभार्थियों को समय पर राशि का भुगतान हो सकेगी। देखिए, जो आप सभी के अंतर्गत डिजिटल सत्यापन आखिर होता क्या है, सबसे पहले समझिए। डिजिटल सत्यापन ये होता है कि पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत एक जिला स्तर पर कैंप लगाया जाता है। तो जो कैंप लगाया जाता है इसके अंतर्गत आप सभी को जाना पड़ता है और जाने के बाद आप सभी का जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ मांगा जाता है उसको आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है अब तक, तो वहाँ पास आप जाने के बाद, जो कैंप लगा है वहाँ पास जाने के बाद आप करवा सकते हैं। आपको इजीली आपको वहाँ पास देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल मुफ्त में आप सभी को सेवाएं जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि सेवाएं आपको दिया जाएगा। बिल्कुल आपको जाना है एकदम, और जाने के बाद आपको जमा कर देना है कुछ जरूरी दस्तावेज को। जमा करने के बाद आपका फाइनल कर दिया जाएगा कि ई-केवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जांच करने के बाद आपको पूरी जानकारी को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत। तो आप ये कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपके ज़िले पर या फिर आपके राज्य के अंतर्गत कोई अगर कैंप लगा है या फिर नहीं लगा है, इसको आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ साथ आप किस राज्य से देख रहे हैं इसको भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। वहीं ईपीएस 95 के तहत सभी पेंशन धारकों को लेकर के बड़ा अपडेट आ चुकी है। देखिए क्या जानकारी आई है। तो ईपीएस जितने भी 95 पेंशनर्स है उन सभी का मांग था लंबे समय से, जो कि आप सभी के मांग थे कि 7500 की राशि किया जाए, जो कि अभी आपको सिर्फ 1000 की राशि दिया जाता है। इसमें आप सभी का मांग था कि 7500 की राशि मिले और इसी के साथ साथ डीए और प्लस आपका मेडिकल दिया जाए और पारिवारिक आपको पेंशन की सुविधाएं को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो देखिए इसमें क्या आप सभी के अंतर्गत मांग के अंतर्गत क्या व्यवस्था लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो इसका भी जानकारी देंगे। देखिए आप सभी के अंतर्गत जो मांग था, बहुत सारे पेंशन धारक ये भी मांग कर रहे थे कि उनका पेंशन की राशि 3000 की राशि किया जाए ईपीएफओ के दौरान। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ईपीएफओ कर्मचारी जो थे उनका मांग था कि 5000 की राशि दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक थे ईपीएफओ के तहत जिनका मांग था कि 7500 की राशि दिया जाए। अब 7500 की राशि का जो मांग था वो काफ़ी ज़्यादा पेंशन धारक कर रहे थे, क्योंकि इसका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो देखिए अब हायर जो आप सभी के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, यानी कि प्रायिकता बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत मिली सूचना के अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत 3000 वाली जो बात है उसको आप सभी के अंतर्गत रखा जाएगा। जी हाँ, अब फाइनल कंफर्मेशन आने के बाद ही इसके अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत पेश करने वाले हैं, लेकिन चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो रहा है कि 3000 की राशि को आपको लागू किया जाएगा आप सभी के अंतर्गत जितने भी ईपीएफओ पेंशन धारक है। अब देखिए क्या जानकारी आ रही है इसके अंतर्गत। देखिए हालांकि अभी तक जो है पूरे देश के अंतर्गत 7500 की न्यूनतम राशि पेंशन लागू होने का आधिकारिक आदेश नहीं आई है, और 3000 वाली जो आप सभी के अंतर्गत अपडेट आ रही है इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा चर्चा अब तेज हो चुका है। जी हाँ, अब देखिए क्या जानकारी आई है। देख सकते हैं ईपीएफओ संगठन वही हेल्प जो डेस्क है, और इसी के साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पास कैंप लगा है। बिल्कुल इस तरीके से आप सभी के अंतर्गत पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत कैंप का व्यवस्था किया जा रहा है। अब देखिए क्या अपडेट आई है। अपडेट नंबर 2 की ओर बात करें, देख सकते हैं कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। देखिए क्या जानकारी आई है इसके अंतर्गत।
जितने भी यूपीएस सरकारी कर्मचारी के तहत फ़ायदा उठाते हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। मुख्य विशेषताओं की ओर बात करें जिसमें आपका 25 वर्ष की सेवा और इसी के साथ साथ 50% सुनिश्चित आपको पेंशन मुहैया करवाई जाएगी। इसमें भी आपका बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी आप सभी के अंतर्गत। देख सकते हैं इसमें आपका पारिवारिक पेंशन जो मिलती है इसकी आय में आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ महंगाई राहत के अंतर्गत आप सभी को भली भांति लाभ अब देखने को मिलेगी। कहने का उद्देश्य ये है कि आप सभी को महंगाई को जो भत्ता देती है मतलब डीए का जो सुविधा है उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए क्या जानकारी आई है कि न्यूनतम पेंशन सुरक्षा के अंतर्गत आप सभी का प्रावधान को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा और इसको भी लागू किया जा रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिया जाने वाला है। अब देखिए क्या जानकारी आई है, पूरा जानकारी को आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। देख सकते हैं जितने भी यूपीएस कर्मचारी के तहत यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन सभी के लिए ये अपडेट था। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें। अब देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट में आप सभी के अंतर्गत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी पेंशन के तहत। देखिए अब यूपी में क्या बदलाव होने वाला है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वही लाखों लाभार्थी इसमें शामिल रहेंगे और डीबीटी में काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ हो जाएगी। जिनका भी अभी तक डीबीटी इनेबल नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के राज्य से बिलोंग करते हैं और उनका अगर डीबीटी इनेबल नहीं हुआ है पेंशन के तहत, उनको जल्द से जल्द करवा लेना है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर आप सभी का आधार से लिंक नहीं हुआ है अभी तक तो आपको करवा लेना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट की ओर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट देख सकते हैं बिहार स्टेट आ जाता है। बिहार स्टेट में आप सभी को लगभग जो है वो 400 रुपया से आपको जो है वो 1000 तक की राशि देखने को मिल जाती है इस स्टेट पर। और इसी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट देख सकते हैं कि नियमित जो है वो आप सभी के अंतर्गत सत्यापन अब चलेगी। नियमित तौर पर सत्यापन चलने का उद्देश्य ये है कि आप सभी के अंतर्गत जिलावार पर जो है वो कैंप लगाया जाएगा। कैंप के तहत आप सभी के अंतर्गत व्यवस्था लागू होगी। सभी कुछ आप सभी के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज छूटा हुआ है उसको आप बनवा सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और डिजिटल जो है वो आप सभी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इसको पारदर्शिता बनाई जा रही है, मतलब आप डिजिटल भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आप सभी के अंतर्गत स्टेट आता है राजस्थान स्टेट। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था पेंशन वही विधवावस्था पेंशन और दिव्यांगावस्था पेंशन योजना के तहत आपको लाभ दिया जाता है। अब इस स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा आप सभी के अंतर्गत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल आप सभी को वर्तमान में 1450 की राशि आपको दिया जाता है राजस्थान स्टेट में। तो जो भी राजस्थान स्टेट से देख रहे हैं वीडियो को कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको 1450 की राशि मिलती है या फिर नहीं मिलती है आपके अकाउंट पर। अगर आपको नहीं मिलती है ये भी आप बात जो है वो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपको मिलना चाहिए, आपका हक है 1450 मिलने का, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑर्डर है तो इसीलिए आप सभी के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अब देखिए मध्य प्रदेश की ओर बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा जो है वो भुगतान तेज हो जाएगी और आप सभी को जितने भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे उन सभी का ऐसा भी पेंशन धारक थे जिनको 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन अब जाकर के आपको जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा जितना भी बकाया पेंशन था। इसी के साथ साथ अब से आपका काफ़ी फास्ट तरीके से पेंशन मुहैया करवाया जाएगा। बिल्कुल महीना समाप्त होते ही आपको जो है राशि अब मुहैया करवाई जाएगी। अब देखिए क्या जानकारी आई है इसके अंतर्गत। आप सभी को बता दें कि डीबीटी व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, इसीलिए जितने भी मध्य प्रदेश से वीडियो को देख रहे हैं उनको डीबीटी जरूर से जरूर इनेबल करवा लेना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करें। अब महाराष्ट्र स्टेट की ओर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र स्टेट की ओर की श्रावण वस्त्र सेवा योजना के अंतर्गत राशियाँ करवाई जाती है। अब इस स्टेट के अंतर्गत देख सकते हैं कि अनेक श्रेणियाँ आती है जिनको जो है वो सहायता राशि मुहैया करवाई जाती है। अब देखिए आप पास इसके बाद की दिल्ली स्टेट। अब दिल्ली स्टेट में भी आप सभी के अंतर्गत उच्च राज्य के अंतर्गत टॉपअप आप जारी किया जाएगा। कहने का उद्देश्य ये है कि दिल्ली स्टेट में भी आप सभी के अंतर्गत राज्य सरकार आपको अतिरिक्त सहायता राशि आपको मुहैया करवाई जाएगी। इस स्टेट के दौरान आप सब जो भी दिल्ली स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं आपको कितना राशि मिलता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि आप सभी के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता आप सभी को मुहैया करवाया जाएगा। अब से वरिष्ठ नागरिक कहने का उद्देश्य ये है कि जितने भी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन योजना के तहत फ़ायदा उठाते हैं उन सभी को भी राशि अब ज़्यादा मिलेगा सभी पेंशन धारकों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है आप सभी के अंतर्गत देख सकते हैं
काफ़ी बड़ी अपडेट और काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। देखिए हेडलाइन देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति की ओर बात करें। अब दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की बात करें, जिसमें आपको उच्च पेंशन सहायता दिया जाता है। इसी के साथ साथ एनटीआर जो है वो आप सभी के अंतर्गत भरोसा योजना के तहत फ़ायदा दिया जाता है इसके अंतर्गत। अब तेलंगाना स्टेट की ओर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको आसारा पेंशन मिलता है और आसारा पेंशन के तहत आपको देश की चर्चित योजनाओं में से एक है। बिल्कुल तेलंगाना स्टेट से जो भी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं, तेलंगाना स्टेट में सबसे ज़्यादा राशि दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितना भी स्टेट है, उन सभी से ज़्यादा राशि इसमें दिया जाता है तेलंगाना स्टेट में। तो देखिए अब क्या अपडेट आई है। तेलंगाना स्टेट की ओर बात करें, लगभग इसमें 5,000 तक की राशि में हो सकती है बढ़ोतरी, तो काफ़ी ज़्यादा है ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको जो है वो 4,500 रुपया आपको दिया जाता था पहले, तो उसमें आपको लगभग इतना बढ़ोतरी हो सकती है। अब बहुत सारे पेंशन धारकों को कम भी मिलता होगा, लगभग 3,000 तक का राशि भी मिलती है बहुत सारे पेंशन धारकों को। तो अब जो है इसमें इतना बढ़ोतरी हो सकता है, अब संभावना जताई जा रही है। वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। वैसे देख सकते हैं यहाँ पास कि तमिलनाडु अब नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करते हैं, तो इसमें आपका वृद्धावस्था और कमज़ोर जितने भी वर्ग पेंशन योजना है उन सभी के लिए काफ़ी बड़ा सहायता मिलने वाली है। इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट स्टेट की ओर बात करते हैं, कर्नाटक स्टेट। इसमें आपको संध्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत फ़ायदा दिया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहायता मिलेगी इसके तहत। अब नेक्स्ट केरल स्टेट की ओर बात करते हैं। केरल स्टेट में आप सभी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत काफ़ी बड़ा मॉडल को तैयार किया जा रहा है और इसमें आप सभी का अभी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कि इसमें आपको केरल जो स्टेट है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। तो अब देखिए आप सभी के अंतर्गत कितना बढ़ोतरी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब आप सब कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप सभी को कितना राशि मिलता है और स्टेट भी कमेंट अवश्य कीजिएगा पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पास कि है वो आप सभी के अंतर्गत पेंशन दिवस देख सकते हैं दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आप सभी के अंतर्गत अपडेट आ रही है कि बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी के अंतर्गत। नंबर 3 की ओर बात करें, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े पेंशन मामले काफ़ी ज़्यादा आ रही है और तेज़ हो चुकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है पेंशन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर जो है वो हायर पेंशन स्कीम पर काफ़ी बड़ा जो है वो आप सभी के अंतर्गत निर्णय लिया गया है। जितने भी हायर पेंशन योजना के तहत फ़ायदा उठाते हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। अब देखिए डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि जितने भी विकलांगता पेंशन योजना के तहत फ़ायदा उठाते हैं यानी कि दिव्यांग पेंशन के तहत, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगी। जितने भी विधवावस्था पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना है उन सभी को बता दें कि पूरे 2800 राज्य के अंतर्गत आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आप सभी को पेंशन की राशि में। अब देखिए क्या जानकारी आई है कि नेशनल इंक्रीमेंट कहने का उद्देश्य ये है कि अब आप सभी के अंतर्गत नेशनल पूरे 28 राज्य के तहत आप सभी का अब जो भी बदलाव होने वाला है ये होने वाली। अब देखिए नेक्स्ट जो अपडेट आई है कि पेंशन्स एरियर्स, तो आप सभी को बकाया जो राशि है वो भी आप सभी को मिलने जा रही है। इसी के साथ साथ जैसे मामले जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुनवाई में आ रही है अभी, यानी कि जिनका भी बकाया पेंशन राशि था उनको भी अब से जो है वो राशि मिल जाएगी पूरी अच्छे तरीके से। टोटल राशि आपको मिल जाएगी और एकदम फास्ट तरीके से आपको अब से पेंशन योजना के तहत राशि मुहैया करवाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए सोशल मीडिया पर कहा है कि इसमें आप सभी को राशि की तारीख और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आदेश को सही माना जा रहा है काफ़ी हद तक। अब देखिए क्या जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट के तहत देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है और ऑफिशियल अपडेट है देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पास हेडलाइन दिया गया है कि 8th पे कमीशन पर काफ़ी बड़ा चर्चा हो रही है वो आप सभी के लिए बता दें। 8th पे कमीशन जो कि 8वें वेतन पेंशन योजना के तहत देख सकते हैं यहाँ पास कि पेंशनर्स पर प्रमुख मांगे चल रही है इस पर भी, जिसमें आप सभी का मांग था कि फिटमेंट फैक्टर और इसी के साथ साथ डीए और डीआर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी किया जाए, यानी कि जो आप सभी का महंगाई भत्ता है इसमें भी आपका बढ़ोतरी किया जाए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आप सभी का मांग था कि न्यूनतम पेंशन राशि में आपका वृद्धि किया जाए, यानी कि 7,500 और 3,000 वाली जो बात है इसमें भी लागू होता है उसी प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो मेडिकल बेनिफिट्स भी आप सभी के अंतर्गत दिया जाए और मुहैया करवाए जाए, इसके अंतर्गत भी काफ़ी ज़्यादा मांग था आप सभी के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पास कि पेंशन रिवीजन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट आ रही है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि लाखों पेंशन कर्मचारियों के लिए पेंशनर्स की नज़र जो है वो आगामी निर्णयों पर टिकी हुई है
और जैसे ही कुछ छोटी से छोटी जानकारी मिलती है सबसे पहले हमारे चैनल पर ही दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आ रहे हैं तो। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानकारी की ओर बात करते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है, देख सकते हैं यहाँ पास कैबिनेट मीटिंग और सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं यहाँ पास कि क्या पेंशन योजना के तहत अपडेट आई है। नेक्स्ट जो पेंशन स्कीम है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, इसमें आप सभी को असंगठित जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी में दिया जाता है। इसमें आपका उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट रखा गया है 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए। इसके बाद आप सभी का अगर एज ज़्यादा हो जाता है 40 साल से ज़्यादा तो उस स्थिति पर आपको पेंशन के तहत आपको जोड़ दिया जाएगा वृद्धावस्था पेंशन के तहत। अब देखिए 18 साल से ज़्यादा और इसमें जो है वो लोग जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ 60 वर्ष के बाद आप सभी का जो है वो पेंशन की राशि मिलती है। फॉर एग्जांपल आपको 1000 से 5000 तक का एज्यूम्ड आपको पेंशन मुहैया करवाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो अपडेट की ओर बात करें, देख सकते दिया गया है वही वाला कि 1000 हो गया, 2000, 3000, वही 5000 तक का आपको दिया जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल 5000 तक की राशि गारंटीड आपको दिया जाता है पेंशन के तहत। अब देखिए नेक्स्ट जो है आप सभी के अंतर्गत देख सकते हैं अटल पेंशन योजना के तहत बिल्कुल इस तरीके का वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है इसीलिए यहाँ पास दिया गया है। अब देखिए विशेष जो सावधानियां हैं जिसको आपको बरतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। विशेष सावधानियों को बरतना जरूरी रहेगा क्योंकि आपका पेंशन इसी पर निर्भर कर रही है। देखिए कौन कौन सा आपको काम जरूरी है आपको करवाना होगा। देखिए सबसे पहले काम आपको करवा लेना है, अगर आप नहीं करवाएं अभी तक, आधार से आपको अपडेट करवा लेना है। आधार को अपडेट किस तरह से करवाना है लॉन्ग वीडियो के तहत भी बताया गया है, अभी बता देते हैं। आपको सिंपल आपको अपना बैंक में जाने के बाद आप जो है आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाती है। उस फॉर्म को आपको भर देने के बाद आपका जो है सिंपल आधार से आपका लिंक करवा लेना है बैंक खाते से। तो उस स्थिति पर आपका जितना भी दस्तावेज है उसको एकदम सेम टू सेम जितना आपका विवरण बैंक में डिटेल्स में आपका लिखा रहेगा सेम टू सेम आपका रहना चाहिए, तभी आप सभी को पेंशन के तहत अब राशि मिलेगा। इस पर भी अपडेट आई है और देखिए इसके अंतर्गत आप सभी का अगर लिंक होगा तो सभी कुछ विवरण भी आपका मैच हो जाएगा। तो ये एक तरह से आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट काम आपको अपना बैंक खाता को एक्टिव रखना है। अगर आपका बैंक खाता इनएक्टिव है तो उस स्थिति पर आपका पेंशन की राशि को भी रोक सकती है। अब देखिए नेक्स्ट काम आपका अगर मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है या फिर अपडेट नहीं है तो आप सभी को अपडेट करवा लेना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन को चेंज करने की बात सोच रहे हैं तो आप सब जो है वो अपना सिम कार्ड को सेम रखने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्थिति पर बात करें कि आप सभी का पूरे 28 राज्य के अंतर्गत ओटीपी वेरिफिकेशन लिया जा रहा है, तो इसीलिए आप सभी को मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करें, ई-केवाईसी आपको समय पर करना है। कहाँ से करवाएंगे? तो ई-केवाईसी को करवाने के लिए आप सब अपना बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। बैंक में आपको एक फॉर्म मिल जाता है ई-केवाईसी का, उस फॉर्म को भरने के बाद अच्छे तरीके से भरने के बाद जमा करने के बाद आपका फाइनल ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए जीवन प्रमाण पत्र को आपको साल में एक बार जमा करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप नहीं जमा करवाते हैं इस स्थिति पर आपका पेंशन की राशि को बंद भी करा जा सकता है। तो इसीलिए आप जो है वो ज़रूर से ज़रूर अपना जीवन प्रमाण पत्र को साल में एक बार जमा करवाइएगा। देखिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बात करते हैं तो की सर्विसेज अंडर डिजिटल इंडिया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट आई है। नेक्स्ट अगर कोई भी जानकारी आती है छोटी से छोटी जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ साथ अंतिम और बड़ी अपडेट की ओर बात करें कि देश भर के अंतर्गत करोड़ों पेंशन धारकों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आ रही थी, जिसके अंतर्गत आपको डीबीटी व्यवस्था से अब भुगतान किया जाएगा पेंशन की राशि के अंतर्गत। मैंने जैसा कि आपको बता दिया ऊपर ही। अब देखिए डिजिटल सत्यापन की जो है मांग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इसीलिए आप जितना चाहे उतना जो है सत्यापन वेरिफिकेशन अगर आपका स्टेट पर होती है या फिर जिला स्तर पर कैंप के तहत अगर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, अवश्य जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन करवा लेना है कैंप के तहत। अब देखिए ईपीएस 95 के तहत आपका जो है वो भली भांति अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि मांग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। बात करें वहीं की ईपीएस के तहत जितना भी कर्मचारी है उन सभी के लिए अब बड़ा खुशखबरी आ सकता है, इसीलिए चैनल पर अगर पहली बार आ रहे सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ साथ देखिए कि यूपीएस की चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। इसी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विस्तार पूर्वक आप सभी को बताए गए हैं कि कौन कौन सा
स्टेट में कितना बढ़ोतरी होगा, कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा नियम में बदलाव होगी, पूरी जानकारी इसी तरीके से आपको मिलेगी। छोटी से छोटी जानकारी पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। इसी के साथ साथ देखिए, राज्य के अंतर्गत आप सभी को अतिरिक्त राशि मुहैया करवाया जाएगा। भविष्य में पेंशन के तहत काफ़ी ज़्यादा जो है लगातार सुधार आ रही है और अभी लगातार आप सभी के अंतर्गत अपडेट्स आ रही है लगातार। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा। कल भी एक अपडेट्स आया था जिसके दौरान आप सभी को अपडेट पहुंचाए गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लगातार अपडेट्स और मुहैया करवाई जा रही है आप सभी के लिए। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा ताकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, जानकारी मिल पाएगी। देखिए, लेट्स सेलिब्रेट वुमेन्स सीनियर सिटीजन टुगेदर। जी हाँ, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आप सभी के अंतर्गत समरी दिया गया है कि ईपीएस 95 के तहत आप सभी का मांग जारी है। वहीं यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें भी आप सभी का चर्चा में है। आधार से आपको ईकेवाईसी करवा लेना है, बेहद ज़्यादा जरूरी है। राज्यवार अपडेट की ओर बात करें तो आप सभी के अंतर्गत अलग अलग पेंशन की राशि मुहैया करवाई जाती है। बहुत सारे स्टेट में 3000, तो बहुत सारे स्टेट में 1000 की राशि, और बहुत सारे स्टेट में ऐसे भी राशि है जिनको काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार स्टेट काफ़ी ज़्यादा कम दिया जाता है पेंशन के तहत, और बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पास काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट, वहीं दिल्ली, इस तरह के राज्य में काफ़ी ज़्यादा पेंशन की राशि दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पास देख सकते हैं कि डीबीटी में काफ़ी ज़्यादा अब सुधार करने की आवश्यकता है। वहीं आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको जो है वो डीबीटी सुधार करवा लेना है, अगर आप पहली बार इस अपडेट को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द। और इसी के साथ पेंशन योजनाओं के तहत आपको डिजिटल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और करोड़ों लाभार्थियों के लिए, आप सभी के लिए नियमित जो है वो भुगतान काफ़ी हद तक जारी है। इसी प्रकार से आप सभी के अंतर्गत अपडेट लाया जाएगा जैसे ही छोटी से छोटी जानकारी मिलती है। तो अगर कोई भी समस्या है कमेंट में अवश्य बताइएगा, आप सभी को हेल्प अवश्य किया जाएगा, मतलब मदद और सहायता अवश्य किया जाएगा। कमेंट अवश्य कर सकते हैं, कोई भी जानकारी, कोई भी अगर आपको रिलेटेड आपको जानकारी लेना है या फिर मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।